हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलिया सर, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस के बारे में, जो कि है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, जो कि है चैप्टर नंबर 3 8th स्टैंडर्ड से स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के लिए। वैसे ये लॉज ऑफ इंडाइसेस जो है आपको 9th में और 10th में भी बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको इसका बेस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है ये समझते हैं। देखिए, लॉज ऑफ इंडाइसेस कहाँ अप्लाई होंगे। लॉज ऑफ इंडाइसेस ऐसे नंबर्स पे अप्लाई होंगे जहां पर बेस और पावर के फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए हैं। जैसे 5⁻³ दिया है, तो यहाँ पर 5 जो है उसे हम बोलेंगे दिस इज द बेस, और जो 3 है इसे हम बोलेंगे पावर, या फिर इसे बोला जाता है इंडेक्स। ठीक है, तो जो इंडेक्स फॉर्म में दिया है, बेस और इंडेक्स फॉर्म में दिया है, उसी के ऊपर लॉज ऑफ इंडाइसेस जो है अप्लाई होंगे। फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m प्लस n। मतलब क्या है कि अगर दो नंबर दिए हैं, ठीक है, और इनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है हमें, लेकिन एक ही कंडीशन है कि बेस सेम होना चाहिए। जैसे 5⁻² इंटू 5⁻3, तो यहाँ पर अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, बेस एक ही बार लिखेंगे और पावर्स का जो है हम लोग एडिशन कर देंगे। तो पावर्स का एडिशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5⁻5। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि बेस सेम होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। पावर सेम है, अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पावर सेम भी हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 7�5 इंटू 7�5 ऐसे है, तो भी हम सेम लॉ अप्लाई करेंगे। 7�5 प्लस 5 7�10 हो जाएगा हमारा। सेकेंड जो हमारा लॉ है वो सेम ऐसे ही है, बस मल्टीप्लिकेशन की जगह हमें डिवीजन लेना है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, तो पावर्स का जो है हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 7�5 डिवाइडेड बाय 7⁻², तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7�5 माइनस 2, तो वो हो जाएगा 7⁻3। तो बस अगर बेस सेम है और बीच में डिवीजन है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट लॉ हमें बताता है कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर एक ही बार दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 इंटू 6, अब दोनों बेस डिफरेंट हो गए और पावर एक ही बार दिया है, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे 5⁻² इंटू 6⁻²। और अगर इस फॉर्म में दिया है कि 10⁻4 इंटू 8⁻4, तो इसको हम एक जगह करके भी लिख सकते हैं 10 इंटू 8⁻4, इस तरह से। तो इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोनों चीजें इक्वल है। नेक्स्ट हमारे लॉ की तरफ चलते हैं, जो कि है लॉ नंबर 4। यहाँ पर हमें बताया है a⁻0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका आंसर हो जाता है 1। जैसे 5⁻0 इज 1। अब आप 50 भी ले लीजिए, 50⁻0 इज ऑल्सो 1। 500⁻0 इज ऑल्सो 1। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर उसका पावर जो है 0 आता है तो उसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1। ये है फोर्थ लॉ। फिफ्थ लॉ हमें क्या बताता है, फिफ्थ लॉ बताता है कि अगर पावर नेगेटिव हो, ठीक है, और इसे पॉजिटिव में लिखना हो, तो इस नंबर का जो है हम वो रेसिप्रोकल ले लेंगे। a के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a। तो जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये जो -m है ये कन्वर्ट हो जाएगा +m में। ठीक है, तो a⁻m इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/a⁻m। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये लॉ हमारे काम आएगा। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि बेस एक बार दिया है और 2 पावर दिए है। तो अगर इस तरह से हो जाए 5⁻2 इसको ऐसे पढ़ेंगे a⁻m, तो ये क्या करता है, दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करने में हमें हेल्प करेगा। तो ये इस तरह से हम लिखेंगे 5⁻2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5⁻6। यानी 2 पावर आते हैं तो वो दोनों पावर को हमें मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट लॉ हमें बताता है कि अगर कोई टर्म्स डिवीजन में दिया हो और पावर एक ही है, तो वो दोनों नंबर्स के डिवीजन के साथ जो है पावर लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड बाय 7⁻2 ऐसे दिया है, तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 5⁻2 डिवाइड बाय 7⁻2। और अगर डिफरेंट फॉर्म में दिया है, जैसे 7⁻3 डिवाइड बाय 5⁻3, तो हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 5⁻3, ऐसे किया जा सकता है। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं,
जो कि है लॉ नंबर 8, और लास्ट लॉ है हमारे लॉ ऑफ इंडाइसेस का, ये सेम है जैसे हमने देखा था ना, m रेज टू माइनस m इज इक्वल्स टू 1/a रेज टू m, ये सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, a के साथ कोई फ्रैक्शन नहीं था। यहाँ पर भी अगर नेगेटिव को आपको पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जैसे 5/7 होल रेज टू -2, तो इसका पॉजिटिव करने के लिए -2 को हम लिखेंगे 7/5 होल रेज टू 2। ये जो 7/5 है इसका रेसिप्रोकल 5/7 है, इसका रेसिप्रोकल है 7/5, और -2 का रेसिप्रोकल है 2, यानी ऑपोजिट लेना है पूरा। तो इस हिसाब से ये सारे लॉज जो है वो डिफाइन किए गए हैं। आई होप आपको सारे जो 8 लॉज मैंने बताया है ये पूरा कंप्लीट मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ 8 लॉज की, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये सिर्फ 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को नहीं, बल्कि सारे स्टूडेंट जो 9th में है 10th में, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।